दोस्तों कुछ सालों पहले एक फिल्म आई थी जिसका नाम था एनाबेल, जिसको देखकर आज भी लोगों की रूह कांप जाती है। ब्राजील में तो एक महिला इस फिल्म का लेट नाइट शो देखने के बाद अपने आप को ही मारने लगी थी। दुनिया में बहुत कम ऐसी फिल्में होती हैं जो लोगों को इस हद तक प्रभावित कर देती हैं। जैसे साल 1973 में आई फिल्म द एग्जॉर्सिस्ट, जिसको देखते हुए भी बहुत से लोगों को थिएटर में पैरानॉर्मल चीज़ों का एक्सपीरियंस हुआ है। ऐसी ही एक और फिल्म साल 2005 में आई थी जिसका नाम था द एग्जॉर्सिज्म ऑफ एमिली रोज। उस साल इस फिल्म ने अच्छा खासा बिजनेस भी किया था और ये फिल्म एक बहुत डरावनी फिल्म थी। पर क्या आपको पता है कि यह फिल्म दरअसल एक रियल लाइफ इंसिडेंट पर बेस्ड थी और फिल्म के मुकाबले असली एमिली की कहानी बहुत डरावनी और दर्दनाक थी। दोस्तों, आज के फेयर फैक्ट्स के इस सेकेंड सीजन के फर्स्ट एपिसोड में हम आपको इसी कहानी की सच्चाई के बारे में बताने जा रहे हैं। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना और एक लाइक ज़रूर करना। और अगर आप चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करना। फिल्म में जो एमिली रोज का कैरेक्टर दिखाया है वो दरअसल बदला हुआ नाम है। असल में उसका नाम एनालिस था। एनालिस का पूरा नाम एना एलिजाबेथ एनालिस मिशेल था, जिसका जन्म 21 सितंबर 1952 को जर्मनी के एक कैथोलिक परिवार में हुआ था। एनालिस के माता पिता बेहद कट्टर और रूढ़िवादी थे। उसकी एक बड़ी बहन थी मार्था, जिसकी मौत सिर्फ 8 साल की उम्र में ही हुई थी। जिसके बाद एनालिस की मदर उस पर धार्मिक बनने के लिए दबाव डालने लगी। वो उसे बार बार पवित्र जीवन बिताने की सलाह देते रहती थी। उस पर कड़ी नज़र भी रखी जाती थी। एनालिस पढ़ाई में बहुत अच्छी थी और उसे स्कूल जाना बहुत अच्छा लगता था। एनालिस का बचपन बिल्कुल किसी आम बच्चे की ही तरह नॉर्मल बीता। जब वो महज 16 साल की थी तो एक दिन स्कूल में अचानक चक्कर आने की वजह से वो बेहोश हो गई। उसके दोस्तों के मुताबिक कुछ देर के लिए मानो वो एक ट्रांस स्टेट में चली गई थी, जिसमें इंसान न पूरी तरह होश खोता है और न पूरी तरह से होश में होता है। दरअसल एनालिस के घर वालों के कट्टरपंथी रवैये की वजह से उसकी मानसिक स्थिति भी खराब रहने लगी थी। जिस दिन एनालिस बेहोश हुई थी उस रात वो अपने शरीर में एक अजीब भारीपन के साथ उठी थी। उसने अगले दिन स्कूल न जाने का फैसला किया। हालांकि कुछ ही दिनों में वो बिल्कुल नॉर्मल सी हो गई, पर इस इंसिडेंट के 1 साल बाद फिर ऐसा ही हुआ। तब उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया, जहां डॉक्टर्स ने बताया कि एनालिस को टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी नाम की एक मानसिक बीमारी है जो डिप्रेशन की वजह से होता है, जिसे आम भाषा में हम मिर्गी भी कहते हैं। हॉस्पिटल में तीसरी बार उसके साथ इसी तरह हुआ था। ये शायद पहली बार था जब एनालिस के साथ चीज़ें कुछ ज़्यादा ही भयानक हो रही थी। कुछ समय बाद जब वो ठीक हुई तो उसे घर भेजा गया। एनालिस ने स्कूल पास किया और कॉलेज के लिए न्यूयॉर्क चली गई। वो एक टीचर बनना चाहती थी। उस वक्त वो महज 20 साल की थी। कुछ दिनों बाद एनालिस की मानसिक स्थिति फिर से बिगड़ने लगी। साल 1973 के आते आते एनालिस को प्रेयर्स यानी प्रार्थना के दौरान हेलुसिनेशंस होने लगी। उसे यकीन हो चला था कि उसके शरीर पे किसी शैतान ने कब्जा किया है। हालात धीरे धीरे और बिगड़ने लगे। एनालिस सारी होली चीज़ें जैसे कि बाइबल या क्रॉस या होली वाटर से दूर भागने लगी थी। कभी कभी वो खुद ही कुछ बड़बड़ाने लगती, अजीबोगरीब आवाज़ें निकालती, यहाँ तक कि वो ज़मीन पर पेशाब कर उसे पीने लगती। वो घर में कीड़े मकोड़े खाती थी। जब वो होश में होती थी तो अपने माँ बाप को खुद को बचाने की गुहार लगाती। उन्हें वो अपना एक्सोर्सिज्म करवाने के लिए कहती थी, पर उस वक्त एक्सोर्सिज्म के लिए परमिशन मिलने के लिए भी लगभग 1 से 2 महीने का वक्त लगता था। जब उसके एक्सोर्सिज्म के लिए परमिशन मिला तो 10 महीने के समय में एनालिस पर लगभग 67 बार यानी 67 एक्सोर्सिज्म्स किए गए। उसके एक्सोर्सिज्म के दौरान पादरियों ने पाया कि उसके शरीर में 1-2 नहीं बल्कि पूरे 6 बुरी आत्माएं थी जो उसे छोड़ना ही नहीं चाहती थी। और वो आत्माएं एक से बढ़कर एक खतरनाक थी, जिनके नाम सुनकर आपको भी यकीन नहीं होगा। उन आत्माओं के नाम थे नीरो जो रोमन साम्राज्य का आखिरी शासक था, जुडास जो कि जीसस क्राइस्ट के 12 शिष्यों और धर्म प्रचारकों में से एक था, और इसी ने
उनके साथ महज कुछ चांदी के सिक्कों के लिए धोखा किया था। तीसरा था केन, जो कि एडम और ईव का बड़ा बेटा था। चौथा था हिटलर। हिटलर को तो आप सभी जानते ही हो, वो एक जर्मन डिक्टेटर था जिसने लाखों लोगों की जानें ली थी। पांचवा था वैलेंटाइन फ्लेशमैन, 16वीं सेंचुरी का एक बदनाम पादरी जिसे शराब पीने, मर्डर करने के आरोप में रोमन साम्राज्य ने बर्खास्त किया था। और छठा था लूसीफर। जैसे अच्छाई के प्रतीक के रूप में भगवान यानी गॉड को देखा जाता है, उसी तरह लूसीफर को बुराई का प्रतीक भी माना जाता है। लूसीफर को शैतानों का शैतान भी कहा जाता है। इन सभी आत्माओं ने एनालिस के शरीर पर पूरी तरह से काबू कर लिया था और पहले एग्जॉर्सिज्म के बाद तो ये सारी आत्माएं और ज़्यादा उग्र हो गई। धीरे धीरे एनालिस ने खाना पीना छोड़ दिया। वो कहती थी कि वो आत्माएं उसे खाना खाने नहीं देती हैं। एनालिस माल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण का शिकार हो गए, जिसकी वजह से वो बेहद कमज़ोर हो चुकी थी। एग्जॉर्सिज्म के दौरान वो काफ़ी आक्रामक हो जाती थी, जिसकी वजह से उसे चेन से बांध कर रखा जाता था। 10 महीनों में उस पर 67 एग्जॉर्सिज्म्स किए गए, पर सारे नाकाम रहे। 1 जुलाई 1976 को एनालिस की मौत हो गई। उसकी ऑटोप्सी में ये सामने आया कि उसके शरीर में कई अंगों पर गहरे चोटों के निशान थे। उसके दांतों में फ्रैक्चर्स थे, आंखें धंस चुकी थी। पादरी और एनालिस के घर वालों का मानना था कि उन 6 आत्माओं से वो आज़ाद हो चुकी है और उसकी आत्मा को भी मुक्ति मिल चुकी है। हालांकि पादरी और एनालिस के परिवार को उसके कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार किया गया। कोर्ट में उन पादरियों ने एग्जॉर्सिज्म के दौरान उन्होंने जो ऑडियो रिकॉर्डिंग्स की थी उन्हें पेश किया, और हम भी आपको वो रिकॉर्डिंग्स सुनाने वाले हैं। अगर आप कमज़ोर दिल वाले हैं तो ये पार्ट आप स्किप कर सकते हैं। तो ये रही वो रिकॉर्डिंग्स। Sind wir schon 3? Was ist so eine Schneide? Kind Gottes. Ich hab ein Moderschlag. Namen des Ruhe gibt's nur dort, wo die Liebe ist. Ja, bei uns gibt's nur Hass. Ja. Und wo nur Hass ist, da gibt's keine Ruhe. Nein. Und für uns gibt's nie Ruhe. Nie. Weil In der Ewigkeit. Und jetzt bin ich verdammt. Die müssen in eigenen Seminaren ausgebildet werden, die dürfen nicht auf die anderen Universitäten. Kapiert? Klar. Ist da sonst noch etwas zu sagen? Oh, weil das, Weil der Teufel größere Macht. im Namen deines seligen Jungfrau, im Namen Jesu, befehle ich dir auszufahren. Im Namen des dreifaltigen Gottes, des im Namen des dreifaltigen Geistes, befehle ich dir auszufahren und nicht
कोर्ट ने एनालिस के माता पिता को तो छोड़ दिया, पर उन पादरियों को उसके घर वालों को बहकाने के इल्ज़ाम में 6 महीने के लिए जेल में डाल दिया। लोगों का कहना था कि अगर वो चाहते तो एनालिस को बचा सकते थे। धीरे धीरे ये बातें लोगों में फैल गई। जब ये बात हर तरफ चर्चा में आने लगी तो इस पर फिल्में भी बनाई गई। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। पर आपको क्या लगता है, क्या एनालिस वाकई में किसी शैतानी रूह के कब्जे में थी या ये सब महज एक अंधविश्वास था? अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। और डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक्स पे जाके हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे ज़रूर फॉलो करना। मिलते हैं अगली वीडियो में।